एमपी बोर्ड के कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास के अंतर्गत 24 मार्च के दिन आपका राजनीति शास्त्र का जो पेपर है उसके लिए आपको ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो 80 में से 75 अंक आपको एग्जाम हॉल में दिलवाने में मदद करेंगे। तो आज का यह जो पेपर है वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए है। चलिए बिना किसी देरी के पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका जिसमें आपको सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प चुनकर लिखना है आपको। तो पहला है वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन थे। इनका पूरा नाम क्या है? व्लादिमीर पुतिन है। और दूसरा है विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई। तीसरा है निम्नांकित में पारंपरिक सुरक्षा नीति का तत्व है सामूहिक सुरक्षा, गठबंधन बनाना, शक्ति संतुलन, उक्त सभी। तो उक्त सभी इसका आंसर आपका यहाँ पे सही रहेगा। चौथा है यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन की कमी होगी। यदि पृथ्वी पर जितनी भी वनस्पतियां पाई जाती है, पेड़ पौधे, इन सभी को अगर हम समाप्त कर देंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। और पांचवा है आजादी के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौती थी। तो राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। आजादी के बाद भारत के सामने जो चुनौती थी वो राष्ट्र निर्माण की थी। छठा है गुट निरपेक्षता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। किसने किया था? जॉर्ज लिस्को ने किया था। तो ये हो गए हैं 6 सही विकल्प। अब चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से सभी को अच्छे से पढ़ लेना है और कंप्लीट कर लेना है। दूसरा आपका जो प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है ब्रिटेन यूनियन का उदय डेडेस के फलस्वरूप हुआ। तो मैस्टिस संधि के फलस्वरूप ब्रिटेन यूनियन का उदय हुआ। दूसरा है यूनेस्को महानिदेशक का कार्यकाल डेडेस का होता है। तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। यूनेस्को महानिदेशक का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है। तीसरा है वैश्वीकरण से आर्थिक क्षेत्र में डेडेस का जन्म होता है। तो वैश्विक बाजार का जन्म होता है। चौथा है जम्मू कश्मीर का राजा डेडेस था। तो हरि सिंह जम्मू कश्मीर का राजा था। पांचवा है भारत में योजना आयोग की स्थापना डेडेस को हुई 15 मार्च 1950 को हुई थी। और छठा है समग्र क्रांति प्रतिपादक डेडेस थे। तो जयप्रकाश नारायण थे। ये हो गए हैं आपके रिक्त स्थान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब तीसरा प्रश्न हम जल्दी से पढ़ेंगे। तो ये आपका तीसरा प्रश्न, सही जोड़ी मिलाइए। पहली है सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान में हस्तक्षेप तो 1979 को हुआ था। और एड्स का कारण क्या है? विषाणु होते हैं। तीसरा है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन, इसका रहेगा रेडियो डी जेनेरियो। और स्वर्ण मंदिर की जोड़ी रहेगी हर मंदिर साहब अथवा दरबार साहब। पांचवा है के एन राज की जोड़ी रहेगी प्रथम पंचवर्षीय योजना के विशेषज्ञ। और छठा है कारगिल संघर्ष का भारत पाकिस्तान और दर आयोग की जोड़ी रहेगी 1948। ये हो गई आपकी जोड़ियां। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। पूरा पेपर आपका यहाँ पे कंप्लीट है, केवल आपको समझना है प्रश्नों को। चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है यूरोपीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष का नाम लिखिए। चार्ल्स मिथले इसका आंसर रहेगा। दूसरा है दक्षेस का पूरा नाम लिखिए। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय दक्षेस का पूरा नाम है। तीसरा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं और 7 केंद्र हैं वर्तमान में। और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? अब हो चौथे का आंसर यहाँ पे मैंने नंबर डाल के लिखा है डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकर इसका आंसर रहेगा। ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। और पांचवा है 1947 के बिहार आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था?
संपूर्ण क्रांति का नारा है, भाषी इतिहास हमारा है, यह इनका नारा था। छठा है, पहला वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? काका कलेकर हैं। सातवां है, मंडल आयोग की प्रमुख सिफारिश क्या थी? पिछले वर्ग में आरक्षण, ये इनकी सिफारिश थी। और ये यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप कंप्लीट कर लें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ से पांचवा है, सत्य सत्य लिखिए। पहला है, यूरोपीय संघ का वास्तविक उद्देश्य संपूर्ण यूरोप का एकीकरण करना है, सत्य है। दूसरा है, विश्व बैंक अपनी उर्जित पूंजी तथा संचित निधि से अधिक ऋण दे सकता है, असत्य है। तीसरा है, दक्षिण एशियाई देशों में बर्ड फ्लू के कारण मुर्गों की आपूर्ति बंद करनी पड़ी, सत्य है। चौथा है, पृथ्वी सम्मेलन में 70 देशों ने भाग लिया था, असत्य है। पांचवा है, वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, असत्य है। छठा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई है, तो ये आपका सत्य है। अब चलिए हमारे प्रश्नों को समझ लेते हैं। और ये यहाँ से आपके लिए यहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं। और ये आपका छठा प्रश्न है, द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। सातवां, चीनी विदेशी व्यापार में वृद्धि के 2 कारण लिखिए। तो आप भरोसा रखें, 24 मार्च के दिन 80 में से 75 अंक यदि आप लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर आप कंप्लीट करें। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ कंप्लीट अच्छे से कर लें। आठवां है, संयुक्त संपदा क्या है? 3 उदाहरण भी दीजिए। नवा है, वर्तमान में वैश्वीकरण के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? 10वां है, नियोजन का अर्थ है एवं उसके 2 उद्देश्य लिखिए। 11वां है, भारतीय विदेश नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है? और 12वां है, ग्रेट अलायंस से क्या आशय था? और ये यहाँ पे इसका अथवा है आपका। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर। 13वां है, गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए? 14वां, राष्ट्रीय अखंडता से क्या तात्पर्य है? और 15वां है, अन्य पिछड़े वर्ग का क्या अर्थ है? और 16वां, सोवियत संघ के विघटन हेतु उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों को संक्षेप में लिखिए। और ये आपका 17वां है, यूरोपीय यूनियन के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखना है आपको। 18वां है, रजवाड़ों के विलय की समस्या का प्रभाव दुर्भाव कैसे हुआ? संक्षेप में समझाइए। और क्या 1975 में आपातकाल की घोषणा जरूरी थी? और ये आपका 20वां, भारत एवं बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। और ये यहाँ से कंप्लीट कर लें। ये आपका 21वां है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 प्रमुख उद्देश्य लिखिए। भारत की प्रमुख नीति की प्रमुख विशेषता ये लिखना है। 23वां है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलन के कोई 4 कारण लिखिए। तो आज की इस क्लास में आपको 23 प्रश्न बताए हैं, कंप्लीट अच्छे से कर लें।